Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series subject Science class 5th यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। सॉइल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर टेक्सचर, कलर एंड एबिलिटी ऑफ होल्ड वाटर। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है ना हमारे सॉइल की, वो है टेक्सचर उसका और कलर, और उसी के साथ साथ वो कितनी अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सचर ऑफ सॉइल को। टेक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ वेदर द सॉइल इज मोर लाइक सैंड, स्लिट और क्ले। मीन्स के हम टेक्सचर से हमें पता चलेगा कि जो सॉइल है उसका टेक्सचर किससे ज्यादा मिलता है, सैंड से ज्यादा मिलता है, स्लिट है या क्ले। उसी के साथ साथ द मोर लाइक सैंड अ सॉइल इज द लेस वाटर इट कैन होल्ड। मीन्स के जो सैंड होगी सॉइल की, ऐसा टेक्सचर जो कि हमें सैंड शो करवाएगा वो ऐसा होगा कि जिसके अंदर वाटर जो है वो लेस अमाउंट होल्ड कर सकेगा। बट द मोर लाइकली द क्ले आ सॉइल इज द मोर वाटर इट कैन होल्ड। अब ऐसा सॉइल जो कि वाटर की ज्यादा अमाउंट को होल्ड कर सकेगा वो क्ले होगा। और इसी के साथ साथ जो रफ फील करवाएगा सैंड, बट क्ले फील स्मूथ। मीन्स के जो हमारा सैंड है वो फील करवाएगा हमें रफ रफ सा, और जो क्ले होगा वो हमें स्मूथ फीलिंग देगा। दिस स्लिट इज बिटवीन द टू। और जो स्लिट है वो इन दोनों के दरमियान होगा, ना वो ज्यादा रफ होगा ना ज्यादा स्मूथ होगा, वो नॉर्मल होगा जो इन दोनों के दरमियान का होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी नंबर 8.4 टेक्सचर ऑफ सॉइल। मटेरियल सैंपल्स ऑफ क्ले, स्लिट एंड सैंडी सॉइल। पिक अप द पिंच ऑफ द सॉइल between two fingers and rub it back and forth. Which soil is rougher? Dear students, अब आपने सॉइल की पिंच लेनी है, उसको आपने अपनी दो फिंगर्स के दरमियान रब करना है। जब आप उसको हमारी दो फिंगर्स के दरमियान रब करेंगे तो उससे हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो बहुत ज्यादा रफ होगा ना वो सैंड होगी, और जो जिसका टेक्सचर ना ज्यादा रफ होगा ना ज्यादा स्मूथ होगा वो हमारी स्लिट होगी, और जो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा वो हमारी क्ले होगी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 8.4। नेक्स्ट है हमारे पास कलर ऑफ सॉइल। मिनरल्स इन द सॉइल मेक इट स्पेसिफिक कलर्स। जो मिनरल्स होते हैं ना हमारी सॉइल के अंदर वो इसके कलर्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। जिस सॉइल का कलर रेड होगा उसमें मोर आयरन, उसमें ज्यादा आयरन होगी। जिसका कलर ग्रे होगा उसमें ज्यादा अमाउंट होगी क्वार्ट्ज की। और जो सॉइल ग्रीन कलर का होगा डियर स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा अमाउंट होगी पोटेशियम की। जो ब्लैक कलर का होगा उसमें ज्यादा अमाउंट होगी मैग्नीज की। और जो सॉइल डार्क ब्राउन कलर का होगा डियर स्टूडेंट्स वो ज्यादा ह्यूमस कंटेन करेगी। दिस सॉइल इज द बेस्ट प्लांट्स टू ग्रो। और जिनके अंदर ये तमाम मीन्स के रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर के जो सॉइल है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और ये बहुत अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो many small plants such as insects, ants, snails, mites and earthworms live in the soil. They make the soil airy by mixing it. Bacteria and fungi are also found in the soil. They break down the dead plants and animals. This process is called decomposition. Decomposers make the soil fertile by adding nutrients into it. Plants can absorb these nutrients. अब जो हमारे soil के नीचे एनिमल्स पाए जा रहे थे जैसे कि इंसेक्ट्स, आंट, स्नेल, माइट्स और अर्थवॉर्म, जब ये अपनी लाइफ स्पैन पूरा करके डेड हो जाते हैं तो ये डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। और ये डीकम्पोजर्स जो है वो हमारे सॉइल को मजीद फर्टिलाइज करते हैं और उससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लर्निंग कॉर्नर। आस्क द स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द सैंपल बाय टचिंग द सैंपल्स वन बाय वन एंड फील द टेक्सचर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने अपनी टीचर्स को कहना है कि वो आपको सैंड देंगे और आपने उनको वन बाय वन उनके टेक्सचर का बताना है कि कौन से सैंड है, कौन सा स्लिट है और कौन सा क्ले है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यूज करना है मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है साइज ऑफ पार्टिकल्स को देखने के लिए। उसके बाद आपने सैंपल्स को देखते हुए कलर ऑफ सॉइल का भी बताना है। डिके, लीव्स, पीसेस ऑफ बोन्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन द सैंपल। और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड हो चुके होंगे, डीकम्पोजर्स बन चुके होंगे, उनके जो है पीसेस ऑफ बोन्स भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू नजर आएंगे। Students can add water to a small portion of each of the soil sample to
मेक अ बॉल, डज द बॉल ब्रेक इजीली, और उसके बाद आपने तमाम सैंपल्स में थोड़ा सा वाटर ऐड करके उनकी बॉल बनानी है और देखना है कि क्या किस तरह से जो वो बॉल है कौन सी क्ले की या कौन सी सैंड की बहुत जल्दी ब्रेक हो गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने अपनी टीचर्स की मौजूदगी में डिस्कशन भी करनी है इन तमाम सैंपल्स ऑफ सॉइल के बारे में, और उनका आपस में ग्रुप डिस्कशन करके बहुत अच्छे से आपने सैंपल्स और टेक्सचर ऑफ सॉइल को समझना है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।